कलेजा इंजन की तरह धक धक करता होगा कि कैसे बिटिया का सम्मान बचाएं, कैसे अपना सम्मान बचाएं। मैं आप सभी की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं आपका खून हूं, तो मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं। जब तक बिटिया की शादी नहीं बीत जाती ना, तब तक माता पिता को नींद नहीं आती। इसी गांव में कुछ ऐसे घर होंगे जिनके पास मकान नहीं होंगे। ये मई का महीना चल रहा है, जून का महीना आने वाला है। जून के महीने में जब घनघोर घटा, जब ये बरसात या बदरी जब छाएगी ना, तो माँ व बाप अपने 4 बच्चों को लेकर के उसी कच्चे मकान में कैसे जीवन यापन करता है। जब बारिश और तड़कती हुई बिजली जब बोलती है ना, तो भगवान से या जिससे भी या प्राकृतिक से, क्योंकि नदियाँ एक घाट बहुतेरा, कहाँ कबीर दिमाग का फेरा। अनेकों प्रकार के लोग हैं, कोई गीता को मानता है, कोई कुरान को मानता है, कोई बाइबल को मानता है, कोई रामायण को मानता है, लेकिन हम अम्बेडकरवादी हैं, सिर्फ संविधान को मानते हैं साथियों, सिर्फ संविधान को। उस घनघोर घटा में वह माँ सोचती है कि किसी तरह ये समय बीत जाए। गरीबी इतनी चरम सीमा पे होने जा रही है साथियों ना, आपका कलेजा फट जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर, जब हम अपने माँ के गर्भ में थे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारा इतिहास लिख दिया कि हमारा बच्चा कैसे रहेगा। आप सोचो, जब हम अपने माँ के घर में रहते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर उससे पहले हमारा इतिहास लिख दिए कि हमारा समाज व हमारा परिवार कैसे रहेगा। तब भी आज हम बिल्कुल जीरो पावदान पे हैं साथियों। एक कॉलोनी बना लेना, 2 मकान बना लेना, इसे जीवन का आधार नहीं कहा जाता। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनोगे तो अपनी लड़ाई और हक की लड़ाई आप लड़ पाएंगे। और आप जानते हैं, आपका बेटा तो दुनिया के किसी कोने में जा करके उनके विचार को आगे बढ़ाने का काम करता। अगर मैं अनपढ़ होता तो मैं नेपाल साहब कभी नहीं बढ़ा सकता, कभी इतना बड़ा विचार ही नहीं सोच सकता। अभी आपने देखा कि यहाँ लिखा है महादलित विश्वविद्यालय। आप गूगल से सर्च करिए, पूरे वर्ल्ड में कोई विश्वविद्यालय एक चमार का नहीं है। एक चमार का पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में एक चमार का कोई विश्वविद्यालय नहीं है कि आपका बच्चा पढ़ लिख करके उसमें IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बने। ये पहला विश्वविद्यालय आपका बन रहा है जिला जौनपुर में साथियों, जिला जौनपुर में, जिसका संस्थापक आपका बेटा बाबा साहब अम्बेडकर का जानसीन, जो आपकी कोख से जन्म लिया है, आपके ब्लड से जन्म लिया है। निवेदन है, ये मेरे माता पिता बाबा साहब अम्बेडकर का सपना है साथियों। इसको आपको समझना पड़ेगा। जिस दिन आप समझ गए, वास्तव में दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। और आपका JB राठौर, आपका बेटा, ये दुनिया को आपके चरणों में, ये तख्तोताज आपके चरणों में ना रख दिया तो कहना कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के बेटे हैं कि नहीं है। क्योंकि मुझे पता है हमें भूख नहीं लगती। आप सोच रहे होंगे, दिल की बात बता रहा हूं, क्योंकि मेरा जो भूख है ना वो मर गया है। उस दर्द को महसूस करते हैं, उस समय को महसूस करते हैं। हम चिंतन मनन अध्ययन करते हैं। 2 बजे रात में अगर हम घर पहुंचते हैं, अगर 2 रोटी आती है ना, तो अपने बाप की याद आ जाती है। आप जानते हैं, इसी गांव में ऐसे माता पिता होंगे 300 रुपये कमाने के लिए ना 4 तल्ला ऊंचाई पे चढ़ते हैं साहब। अभी तो 400 रुपये दिहाड़ी हो गई है। 4 तल्ला ऊंचाई पे चढ़ते हैं और 300-400 रुपये लाते हैं अपने बच्चों का जीवन यापन करने के लिए कि हमारा बच्चा किस प्रकार से पढ़ लिख करके आगे बढ़े। इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है। वो चाहे कि अपने बच्चे को स्टैंडर्ड, हाई क्वालिटी, ब्रांड, VVIP तरीके से पढ़ाना, तो वो नहीं पढ़ा सकता। इसीलिए जो शिक्षा का मंदिर आपका बेटा बना रहा है, उसमें आपका बढ़ चढ़ कर के योगदान चाहिए। क्योंकि मैं आपका खून हूँ, मैं आपका ब्लड हूँ, मैं आपके बाप के सम्मान को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जब एक एक्ट बनाने की तैयारी कर रहे थे, इतने में गांधी को पता चला। गांधी ने मैनिपुलेटेड तरीके से अपने दोस्तों को आगे कर करके, आप जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की दूसरी पत्नी का नाम आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? क्या नाम था? डॉक्टर सरिता पांडे। डॉक्टर सरिता पांडे बाबा साहब अम्बेडकर जी की दूसरी पत्नी थी। और डॉक्टर सरिता पांडे को आगे करके हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को मार दिया जाता है। आप ज्ञान करिए साथियों, हमारे साथ सदियों से शोषण हुआ है।
हमारे साथ सदियों से शोषण हुआ है, हमारे साथ सदियों से छल हुआ है, कल बल के माध्यम से हमें परास्त किया गया है, हमें तोड़ा गया है, मरोड़ा गया है। लेकिन साथियों अब तो जाग जाओ कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रहन कहाँ तो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। इसीलिए आपका बेटा जेबी राठौर आपके चौड़ों में अपने आप को समर्पण करते हुए आपसे निवेदन करता है कि महान विश्वविद्यालय, महान दलित विश्वविद्यालय आपका बन रहा है, इसमें बढ़ चढ़ करके आप योगदान दें। यही आप सभी लोगों से निवेदन है, यही रिक्वेस्ट व विनती है। आप जानते हैं कि अकेले चना कभी भाड़ नहीं फोड़ता, एक हाथ से ताली नहीं बजते, क्योंकि मेरी औकात ही नहीं है। मैं एक छोटा सा बच्चा आपका हूं, लेकिन इस मुहिम को पूरा करने में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा योगदान रहा है। एक चीज की खुशी की बात आपको बताना चाह रहा हूं साथियों, तमिलनाडु में आपने देखा कि अभी के विजय साहब वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। जानते कि नहीं आप लोग, युवा साथी जानते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री के विजय साहब का फरमान है और कह रहे हैं कि इस भारत में 100 के 100% संविधान लागू कराऊंगा। साथियों ये बड़े गर्व की बात है कि आपके समाज का एक बेटा इस देश का एक मुख्यमंत्री बनता है, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनता है और बनने के बाद कहता है कि मैं संविधान को 100% लागू कराऊंगा। जिस दिन संविधान लागू हो गया इस माइक के माध्यम से इससे जबरदस्त तेज आवाज में आपका बेटा आह्वान करेगा। और वास्तव में मैं सलूट करता हूं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का मैं धन्यवाद देता हूं जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को सर्वोच्च 100% लागू कराना चाहते हैं। हमारे लिए बड़े खुशनसीबी की बात है, बड़े ज्ञान की बात है, बड़े प्रावधान की बात है साथियों, बड़े समझ की बात है कि जिस दिन आपका संविधान लागू हो गया 100% ना, तो वास्तव में आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। आपके साथ इस देश का कोई भी व्यक्ति गलत नहीं कर पाएगा। आज आप देखते हैं कि हमारी बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार, दुराचार, पापाचार हो रहा है, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं नहीं सुनवाई हो रही है। आपके बच्चे के साथ कोई भी घटना घट जाए तो आप थाने का हजारों बार थाने पे जाकर के चप्पल रगड़ेंगे तब भी आपको न्याय मिलने वाला नहीं है। 156(3) के माध्यम से कोर्ट जाएंगी तब भी न्याय मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सब के सब वही तो बैठे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात एक और आपको बता रहा हूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट आपने देखा, पूरे यूपी के लोग इलाहाबाद में जाते हैं साथियों, वहां पे सिर्फ एक ही चमार जज है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया पूरे देश के लिए, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही जज इलाहाबाद में चमार है जिसका नाम गौतम चौधरी है। हमारे लिए दुख की बात है। और एक अच्छी बात है कि एक बंदा तो है, निवेदन है कि अपने बच्चों को शिक्षा के माध्यम से आप लोग पढ़ाइए लिखाइए, तभी बात बनेगी। 2 रोटी कम खाइए, लेकिन बच्चों को पढ़ाना बहुत ही जरूरी है। जब ये शिक्षित होंगे, संगठित होंगे, तभी ये संघर्ष कर पाएंगे और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ पाएंगे। आपका बेटा विश्वविद्यालय बनाने के लिए आपसे ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक मुट्ठी अनाज और एक ईंट का दाम, ताकि इन्हें आने वाली समय में पता चले कि हमारे बाप दादाओं ने इस यूनिवर्सिटी को बनाया है, और इन्हें नाज होगा, गर्व होगा कि हमारे माता पिता इतने सक्षम थे, ज्ञानवान थे कि हमारे लिए एक यूनिवर्सिटी बना दिए। तो आपका बेटा एक अरज करता है, एक प्रार्थना करता है, एक निवेदन करता है, महान दलित विश्वविद्यालय एक आपका अपना विश्वविद्यालय है, इसमें बढ़ चढ़ करके योगदान दें, इसमें बढ़ चढ़ करके सपोर्ट, समर्थन, सहयोग करें। क्योंकि साथियों हर एक ग्राम सभा में 10-20 मिनट ही सिर्फ लिया जाता है, क्योंकि कार्य बहुत बड़ा है, कार्य बहुत बड़ा। इस देश में जिस प्रकार से 38 करोड़ लोग देश को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, उसी प्रकार से हम देश को आज़ादी में और देश को सही प्रकार से सही राह में दिखाने में हम लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं। आप सभी लोगों से आपके बेटे का निवेदन है कि आप लोग सपोर्ट, समर्थन, सहयोग करें, आपका अपना विश्वविद्यालय बने ताकि इनका जीवन सुधरे। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।